छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। कहने को तो यहाँ मुकाबला भाजपा कांग्रेस में है। प्रदेश में भाजपा सत्ता में है, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा अपने चिर परिचित अंदाज वाली राजनीति से मतदाताओं को रिझाते हुए दिख रहे हैं। पार्टी सिंबल और लंबे राजनीतिक अनुभव वाले प्रत्याशियों के बीच अब एक नया नाम चर्चा में है, जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है और डॉक्टरी पेशे में जाने एफएमजीआई की तैयारी छोड़ बस्तर लोकसभा से ताल ठोक रहे हैं। ये नौजवान है बीजापुर के धूर माओवाद ग्रस्त फरसेगढ़ का रहने वाला प्रकाश गोटा, जिसने बस्तर सीट से चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। बस्तर लोकसभा चुनाव में वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी में ही जो टक्कर है वो दिख रही है, लेकिन बीजापुर के डॉक्टर प्रकाश के मैदान में उतरने से ये मुकाबला काफी रोचक हो गया है। नक्सली हिंसा में परिवार के 3 सदस्यों को खोने के बाद डॉक्टर प्रकाश गोटा चुनावी मैदान में कूद गए हैं। प्रकाश गोटा के पिता चिन्नाराम सलवा जुडुम के नेता थे। 2012 में नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद भी परिवार नक्सलियों के निशाने पर बना रहा। प्रकाश के पिता की हत्या के बाद कई बार नक्सलियों ने उनके परिवार को प्रताड़ित किया, फसलें बर्बाद की और गाड़ियां तक जला दी। अभी भी बीजापुर में गोटा परिवार के सामने जान का खतरा है। ऐसे में उन्हें सरकार के द्वारा सिक्योरिटी दी गई है। यहाँ अनपढ़ कवासी लखमा और मैट्रिक पास महेश कश्यप के कांटे की टक्कर के बीच बीजापुर के एमबीबीएस डॉक्टर प्रकाश की एंट्री से अब सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजापुर के रहने वाले डॉक्टर प्रकाश विदेश से डॉक्टरी की डिग्री लेकर लौटे हैं। प्रकाश का दावा है कि बस्तर में जिंदा रहने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे 3 पार्ट में हमारे बस्तर को डिवाइड कर दिया गया। एक उत्तर बस्तर हो गया, मध्य बस्तर हो गया, एक दक्षिण बस्तर हो गया। तो केवल मध्य बस्तर में विकास का कुछ कार्य करके ढांचा बना के दिखाया गया, ये मॉडल है। लेकिन लगातार आप दक्षिण बस्तर में देखेंगे तो लगातार हिंसा हो रहा है। ये सब चीज़ें, मैं खुद पीड़ित परिवार से हूँ, तो लगातार मैं शासन प्रशासन से जो भी चीज़ मांग करता हूँ तो वो आम जनता तक पहुँच नहीं पाती है। तो इसीलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कवासी लखमा जी की बात करें तो एक निशक्चर को उनकी पार्टी टिकट देती है। वो एक मतलब वो अपने बच्चे के लिए टिकट मांगने, वो चाहे तो उनके पार्टी के किसी भी आम कार्यकर्ता के लिए टिकट मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साल 2023 में किर्गिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले प्रकाश चिकित्सा की बजाय राजनीति में अपना भविष्य देखने लगे हैं। प्रकाश का दावा है कि उन्हें कुछ क्षेत्रीय दल और सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। फरसेगढ़ निवासी प्रकाश का परिवार भी नक्सल पीड़ित परिवारों में शामिल है। प्रकाश के पिता की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। उनके पिता चिन्नाराम गोटे सलवा जुडुम की प्रथम पंक्ति के नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे और दिवंगत महेंद्र कर्मा के काफी करीबी भी रहे। बीते साल प्रकाश के भाई महेश को माओवादियों ने अपहरण कर उनकी हत्या की भी कोशिश की थी। नक्सलियों से मिले जख्म के बाद प्रकाश अब डॉक्टरी छोड़ राजनीति में आना चाहते हैं। प्रकाश का मुख्य एजेंडा नक्सलवाद से राहत है। प्रकाश कहते हैं कि नक्सलवाद का हल केवल वार्ता से संभव है। वार्ता की स्थिति निर्मित करने ग्रामीण इलाकों की बुनियादी जरूरतें पहले पूरी की जाए। बस्तर से लौह अयस्क का दोहन के बदले पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था पहले हो। राजनीति में अनुभवहीन होने के सवाल पर प्रकाश कहते हैं कि राजनीति में कदम रखने के पीछे उनका उद्देश्य बस्तर के नौजवानों को प्रेरित करना है, जिससे वो भी राजनीति में आए और बस्तर की जनता के मन से बदलाव की नई उम्मीद बनकर उभरने की कोशिश है। लखमा महेश की राजनीतिक दक्षता के सवाल पर प्रकाश कहते हैं कि लखमा निरक्षर नेता हैं, उनसे बस्तर के विकास की रूपरेखा की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी तरह महेश पार्टी का मुखौटा मात्र है। उनका दावा है कि वे आम आदमी हैं, कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। यही वजह है कि वो किसी पार्टी से टिकट मांगने नहीं गए। निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब बस्तर की जनता पर उन्हें काफी भरोसा है। बीजापुर से रंजन दास की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।